इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक पर्व चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया इम्फाल, सूरजमल शांति कुमार फनेक हाउस सोहनी इम्फाल, मणिपुर हैंडलूम सेंटर असम नेटवेयर गुवाहाटी। जय जिनेन्द्र नमि ऊर्णवढ्यमाणं परमपाणं जिनं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं पात्र विशेष का। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज आज कह रहे हैं, अगली गाथा हम देखते हैं जिसमें सम्यक्त्व आदि गुणों से सुशोभित वे उत्तम पात्र होते हैं, उनको आहार दान का उत्तम फल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 118। सम्मायि गुण विशेषम पत्त विशेषम जिणे हिणे दिठम तम जानी ऊण देई सुदानम जो सोहु मोखराओ। बोलिए सम्मायि गुण विशेषम पत्त विशेषम जिणे हिणे दिठम तम जानी ऊण देई सुदानम जो सोहु मोखराओ। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सम्मायि गुण विशेषम, सम आई सम्यक्त्व आदि, आई माने आदि, सम्यक्त्व आदि गुण विशेषम विशेष गुण है जिनमें, आदि से तात्पर्य और आगे तप है, चारित्र है, शील है, मूल गुणों का पालन करना है, ये सब सम्यक्त्व से शुद्ध होकर के, सम्यक्त्व से सहित होकर के ये सब गुण जिनमें हैं, ऐसे जिन्हें ही जिनेन्द्र भगवान ने उनके लिए क्या कहा, पत्त विशेषम निदिठम, उनको पात्र विशेष कहा है। जैसे पहले चर्चा आई थी ना, पात्र तो सभी हैं, लेकिन उन सभी पात्रों में जो सम्यक्त्व से सुशोभित हैं, जो सम्यक्त्व आदि गुणों से मंडित हैं, और पूर्व की गाथा को इससे जोड़ना है क्योंकि पिछली गाथा और ये गाथा दोनों युगल हैं। और पिछली गाथा में हमने चर्चा की थी जो निस्संग हैं, परिग्रह से रहित हैं, जो निःशल्य हैं, जो सभी प्रकार के विकल्पों से रहित हैं, तो वो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु जो सम्यक्त्वादि गुणों से सुशोभित हैं, युक्त हैं, सहित हैं, जिनेन्द्र देव ने उन्हें क्या कहा, पत्त विशेषम, ये पात्र विशेष हैं, ये महत्वपूर्ण पात्र हैं, उत्तम पात्र हैं। जो अर्थात जो व्यक्ति तम जानियूण, उनको जान करके, उनको किनको, उन पात्र विशेष को जान करके, ये जान करके कि उत्तम पात्र हैं, ये उत्तम
पात्र के साथ में विशेष पात्र हैं, ऐसा उनको जान करके सुदानम, सुदानम अच्छा दान देता है। दान जो दिया जा रहा है वो भी सु माने अच्छा है, शुद्ध है, बिल्कुल सम्यक रीति से दिया जा रहा है। यदि वो उनको दान देता है तो आचार्य महाराज कह रहे हैं सोहु मोक्ष रहो, वह दान देने वाला व्यक्ति भी मोक्ष मार्ग में रत है, अर्थात मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, क्योंकि उसने भी जान लिया है कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ इस गाथा में दोनों चर्चा की गई है, गृहस्थ की भी और मुनि महाराज की भी। मुनि महाराज भी कैसे, जो सम्यक्तवादी गुणों से विशेष हैं, वो विशेष पात्र कहे गए हैं। और श्रावक भी उनको जब पहचान लेता है, जान लेता है, और जब उसने गुरु को जान लिया, उत्तम पात्र को जान लिया, तो वो उन्हें अच्छा दान देगा, उत्कृष्ट दान देगा। और जब वो दान देगा तो इसका मतलब वो श्रावक की क्रिया कर रहा है और सम्यक दर्शन से युक्त है, तो निश्चित रूप से वो भी मोक्ष मार्ग में रत है, मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। भैया जी, तो क्या हमको पात्र को पात्र देखकर दान देना चाहिए? आपने पूर्व में बताया था कि हमको तो बस जिन मुद्रा देखकर दान देना चाहिए। इस ग्रंथ में पूर्व में एक ही स्थान पर आचार्य महाराज ने ऐसा कहा है, पत्ता पत्त विशेषम, इस तरह से कह करके उन्होंने वहाँ पर लिखा, जिन मुद्रा देख करके दान करो, पात्र और अपात्र में वहाँ कोई अंतर नहीं करो। वहाँ उसका भाव हमें आचार्य महाराज का ये समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर प्रथम जिन मुद्रा हो, मुनि दर्शन हो, वहाँ पर हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि अभी हम क्या करें, इनकी परीक्षा लें या इनको दान करें, आहार दें इनको, क्योंकि वहाँ पर हमारा प्रथम कर्तव्य है हम उन्हें नमोस्तु करें, क्योंकि हमें नहीं पता वो पात्र हैं कि कुपात्र हैं या कैसे हैं। इसलिए उस दृष्टि से वहाँ पर ये कथन किया गया। अगर वो दृष्टि या वो कथन हम नहीं लगाएंगे तो आचार्य महाराज आगे स्वयं इतनी सारी गाथाओं में हमें सुपात्र की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा ना कि विशेष पात्र देख करके दान करना चाहिए, और आज की अभी कक्षा में हम इस गाथा में पढ़ रहे हैं कि ऐसे सम्यक्तवादी गुणों से जो सुशोभित होते हैं वे विशेष पात्र होते हैं, और जो उनको दान करता है वो उत्तम फल को प्राप्त करता है और मोक्ष मार्ग में रत है। तो इसका मतलब आचार्य महाराज स्वयं भी पात्र और अपात्र में भेद कर रहे हैं, पात्र और कुपात्र में भेद कर रहे हैं। वहाँ कथन जो किया वो सामान्य कथन समझना चाहिए, यहाँ जो कथन है ये विशेष कथन है, और इस विशेष कथन की अपेक्षा से ही अपने को सिर्फ इसी आगम में नहीं, समस्त जिनागम में जहाँ पात्र की चर्चा की है वहाँ उन्होंने भेद किए ही हैं। पात्र जैसा कि पहले बताया भी गया था 3 प्रकार के होते हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। जहाँ सम्यक दृष्टि है, श्रावक हों, चाहे मुनि महाराज हों, चाहे आरिका माता जी हों, वो सुपात्र की कोटि में आते हैं। यहाँ चर्चा है विशेष पात्र की, गाथा में जो कहा गया है, तो गाथा में यहाँ पर उस सुपात्र में भी उत्तम पात्र को ग्रहण करना है हमको, क्योंकि मुनि महाराज की चर्चा है, और जो महाव्रती होते हैं वो उत्तम पात्र कहलाते हैं। कुपात्र को हमने पहले आपसे निवेदन किया था, जो सम्यक्त्व से तो रहित हैं लेकिन आचरण दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, बाहर से दिख रहा है महाव्रती हैं, लेकिन वास्तव में चूंकि सम्यक्त्व से रहित होने के कारण से रत्नत्रयधारी नहीं हैं। तब उस स्थिति में वे जो दिगंबर रूप में हैं, शिथलाचारी साधु हैं, वे रत्नत्रय से हीन होने के कारण से, सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण से उन्हें कुपात्र की कोटि में लिया गया है। और तीसरे होते हैं जो न सम्यक दर्शन, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चारित्र, जो वेश भी साधु का धारण नहीं किए हुए हैं, सामान्य हैं, वे कहलाते हैं अपात्र। आचार्यों ने पहले भी इस विषय में चर्चा की है कि हमें जहाँ दान देना है उस स्थान को देख करके दान देना चाहिए। जैसे हम जहाँ बीज बोते हैं तो हम स्थान देखते हैं, अगर हम बंजर भूमि में बीज बोएंगे तो हमें क्या फल प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर हम अपात्र को दान देंगे कोई फल नहीं मिलने वाला, वो पैसा, वो दान गया व्यर्थ हमारा। लेकिन अगर हम उत्तम पात्र को, मध्यम पात्र को और जघन्य पात्र को दान करेंगे तो उस अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। अब आगे आचार्य महाराज उस रत्नत्रय को निश्चय और व्यवहार रूप में कह रहे हैं और लिख रहे हैं,
उस रत्नत्रय को पालन करने के साथ साथ दोनों रूप में उनका स्वरूप जानना आवश्यक है। आइए देखते हैं। निश्चय व्यवहार स्वरूपम, निश्चय व्यवहार स्वरूपम् जोरयणत्तयं न जाणदिसो, जोरयणत्तयं न जाणदिसो जम कीरयितं मिच्छा, जं कीरयितमिच्छा रूवं सव्वं जिणोद्दिष्ठम्। ध्रुवं सव्वं जिणोद्दिष्टम्। बोलिए। निश्चय व्यवहार स्वरूपम जोरयणत्तयं न जाणदिसो, जम कीरयितं मिच्छा, रूवं सव्वं जिणोद्दिष्ठम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। निश्चय व्यवहार स्वरूपम, जो अर्थात जो व्यक्ति, जो मुनि महाराज निश्चय व्यवहार स्वरूपम, निश्चय अर्थात निश्चय, व्यवहार अर्थात व्यवहार, स्वरूपम अर्थात स्वरूप को, जो निश्चय और व्यवहार स्वरूप है, ऐसे रयणत्रयम रत्नत्रय को न जानदी नहीं जानता है। क्या मतलब हुआ? रत्नत्रय दो प्रकार का, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, दोनों नयों की अपेक्षा से दोनों नयों को साथ में लेकर के रत्नत्रय को जानने की बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी एक नय को छोड़ करके एकमात्र दूसरे नय से जानेंगे तो फिर वह वास्तव में आगम का सही जानना नहीं हुआ। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो निश्चय और व्यवहार दोनों स्वरूप वाले उस रत्नत्रय को न जानदी नहीं जानता है, तो फिर क्या होता है? सो जम कीरई तम सव्वम मिच्छारूवम। सो मतलब वह व्यक्ति जम कीरई, जो कुछ भी करता है, जब उसने निश्चय और व्यवहार से रत्नत्रय को नहीं जाना तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करने का तात्पर्य, चाहे वो अणुव्रतों का पालन करे, महाव्रतों का पालन करे, बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या करे, साधना करे, व्रत उपवास करे, कुछ भी करे, जम कीरई, जो कुछ भी करता है, तम सव्वम, वह सब कुछ क्या है? मिथ्या स्वरूपम, मिथ्या रूपम, वो मिथ्या रूप ही है, मिथ्यात्व ही है, गलत ही है, ऐसा जिणोद्दिष्ठम, जिण उद्दिष्ठम जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिनेंद्र भगवान ने स्पष्ट उपदेश दिया है, दोनों नयों को जानना जरूरी है, दोनों नयों की अपेक्षा से रत्नत्रय को जानना जरूरी है। यदि हम उभय नए विरोधी बन जाएंगे या एकांत पक्ष से एक नए को ही ग्रहण करेंगे और दूसरे नए को छोड़ देंगे, तो फिर आचार्य महाराज कह रहे हैं, वो भले ही कुछ भी करता रहे, वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित होने के कारण से मिथ्या भाव रूप है, मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला या प्राप्त कर चुका जीव कभी भी किसी भी नए का विरोध नहीं करता। वो एक दूसरे के नयों को अपेक्षाकृत समझ करके और जिस स्थिति में जो नए कार्यकारी है उसको वो ग्रहण करता है, और यही समझदारी है। अगर वो एक नए को छोड़ करके एक दूसरे पक्ष को ग्रहण करता है तो इसका मतलब उसने आगम को नहीं जाना है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, दोनों नयों को साथ में लेकर निश्चय और व्यवहार दोनों नए स्वरूप जो रत्नत्रय है उसको हमें जानना चाहिए। भैया जी, कुछ लोग व्यवहार को हे और निश्चय को उपादेय कहते हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए? कोई भी नए हे और उपादेय इस तरह से चर्चा आचार्यों ने शास्त्रों में नहीं की। हे का मतलब छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य कौन सा नय है? दोनों नयों को साथ में लेकर के चलने की बात इस गाथा में ही कही गई आचार्य महाराज ने। अगर दोनों नयों से नहीं जानेंगे तो फिर हमने जाना क्या है? हाँ, हम अपेक्षाकृत कथन करें, व्यवहार नय की अपेक्षा से। जैसे उदाहरण समझिए, हमने कहा घी का घड़ा लाइए। अब जिस घड़े में घी भरा हुआ है उस घड़े को लाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब घी का घड़ा, निश्चय नय वाला बोलेगा घी का तो घड़ा होता ही नहीं है, व्यवहार नय वाला बोलेगा नहीं मैं अभी लेकर के आता हूँ। तो जहाँ जिसकी उपादेयता हो, जहाँ जो हो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसे तो देखा जाएगा तो दोनों ने एक दूसरे के विपरीत है।
एक भेद रूप कथन कर रहा है, एक अभेद रूप कथन कर रहा है। जब व्यवहार में होंगे तो निश्चय की बात गौण की जाएगी, और जब निश्चय में होंगे तो व्यवहार की बात गौण की जाएगी। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं, व्यवहार ने तो है, वो तो छोड़ने योग्य है, व्यवहार की क्रिया सारी व्यर्थ है, तो हमें आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज का कथन पढ़ना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, यदि व्यवहार को छोड़ दोगे, व्यवहार को त्याग दोगे तो तीर्थ नष्ट हो जाएगा, तीर्थ माने धर्म, और यदि निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व ही नष्ट हो जाएगा, वस्तु तत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों नयों का हमें आश्रय लेकर के चलना चाहिए। जिस प्रकार बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य श्री देते हैं, नदी के दो कूल, कूल माने किनारे, नदी के दो कूल एक दूसरे के प्रतिकूल होते हुए भी नदी के लिए अनुकूल हैं। अगर उसमें से एक भी नष्ट हो जाएगा तो नदी नष्ट हो जाएगी, नदी का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही आगम की ये दोनों नए एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, लेकिन फिर भी आगम और सिद्धांत को समझने के लिए एक दूसरे के लिए अनुकूल ही जानना चाहिए। दोनों को साथ में लेकर के उनका स्वरूप समझ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो ये हमने जाना, जो सम्यक्त्व आदि गुणों से युक्त हैं, सुशोभित हैं, वे विशेष पात्र कहे गए हैं। हमें पात्र और कुपात्र का जरूर विचार करना चाहिए। प्रथम दृष्टि में भले ही ना करें, लेकिन जहाँ पर हम अपने जिनके चरणों में बैठ रहे हैं, जिनको अपना गुरु बना रहे हैं, तो सच्चे गुरु की पहचान तो होना जरूरी है। शास्त्रों में लिखा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचान करके फिर उनके ऊपर श्रद्धान करो और फिर उस अनुसार आगे बढ़ें। और फिर उसके बाद में कहा, जब हम कोई भी ग्रंथ आगम पढ़ें, रत्नत्रय का पालन करें, तो दोनों नयों की अपेक्षा से जानना चाहिए। व्यवहार ने भेद रूप कथन करता है, निश्चय ने अभेद रूप कथन करता है। प्रारंभिक अवस्था व्यवहार ने, और जब व्यवहार ने से व्यवहार रत्नत्रय का पालन हो जाएगा तब निश्चय रत्नत्रय में पहुंचेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना व्यवहार के सीधा निश्चय की प्राप्ति हो जाए। तो दोनों नयों से समझ करके हमें रत्नत्रय को स्वरूप को समझना है, ताकि हमारा संसार परिभ्रमण ना हो, संसार छूट जाए। हम सब उस महान रत्नत्रय को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल। सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी, इम्फाल। मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेटवेयर, गुवाहाटी।